पाकिस्तान और उसके अतराफ़ में बच्चों के इम्तहानात का वक्त हुआ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और हम भी चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे भी बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स का मतलब है कि प्रेशर लें और प्रेशर दें, है ना? नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं। पहले मेरे पास भी यही एक इसका मतलब था कि बस एग्ज़ाम शुरू हो गए तो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर ले लिया कि पेपर्स हैं और ये भी टेस्ट की तैयारी कर लो, वो भी टेस्ट पेपर रिवाइज़ कर लो। और बच्चों को भी इतना ही ज़्यादा प्रेशर दे दिया कि वो प्रेशर में उनकी अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है ना बहुत कम हो जाती है। लेकिन उमैमा में अब मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करती, मैं उसको पहले ख़ुद रिलैक्स होती हूँ और फिर उसको करती हूँ कि भाई एग्ज़ाम्स देना है, डू और डाई का मसला नहीं है, नंबर्स लेने हैं। जितना आसानी के साथ तुम कर सकती हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लो, नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। और बिलीव मी, मेरा ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो रिलैक्स होती है, उसको एक जो वो प्रेशर होता है ना कि जी मैं नहीं कर पाऊँगी, ये प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप में से जिन जिन के बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं उन पे हौला हाथ रखें और एग्ज़ाम्स के दिनों में तो मारपीट से बिल्कुल परहेज़ करें, प्यार प्यार से पढ़ाएं। हर बच्चे की अपनी एक सलाहियत होती है और वो उस सलाहियत को अच्छा इस्तेमाल कर ले, बस ये काफ़ी है। थोड़ा सा प्रेशर ख़ुद भी कम लें और बच्चों को भी कम दें। और मैंने उमैमा को टेस्ट दे दिया था, वो अपना बेड पे बैठ के टेस्ट कर रही थी और नीचे मैं ये अपना ऑर्गेनाइज़र सेट कर रही थी। मैंने असल में इसकी सफाई ज़रा ज़्यादा कर दी थी, तो इसके जो स्क्रू है वो लूज़ हो गए थे, वही मुझे टाइट करना था। ये मेरा बैंगल होल्डर है और दूसरा मैंने जो है अभी मंगवाया है मेकअप ऑर्गेनाइज़र। ये सब काम करने में जो है वो हमारा हो गया टाइम मिसमैनेज। और पौने 10 बजे जब मैं किचन में आई कि रोटी बनाऊं और हम खाना खा लें जल्दी से, लेकिन जब आपने खाना सादा बनाया हो ना और लेट खाया हो, तो रात के दोपहर का खाना लेट खाया हो तो रात के खाने के लिए आपकी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, बल्कि और अगर सादा खाना हो तो समझें कि भूख ख़त्म हो जाती है। तो हमारे घर में भी यही हाल था कि सबने कहा कि हम लोगों ने इतना लेट खाना खाया, अब छोड़ दें, रात का खाना छोड़ दें। तो मैंने कहा नहीं, अगर रोटी नहीं खानी तो फिर मैं राइस बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा राइस खा लो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई सबने खाना खाया है। तो बस इस तसल्ली के चक्कर में मैंने चावल चढ़ाए और बदतमीज़ लाइट जो है वैसे 10:30 बजे जाती है और आज 10 बजे चली गई, क्योंकि 10 बजे के बाद ना किचन में हम लोगों का काम कुछ भी नहीं होता। बहुत भी लेट अगर हम खाना खाएं रात का, तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, तो 9:15 9:30 बस, इसके ज़्यादा आगे बहुत ही कम कोई बात हो तब हम खाना लेट हो जाता है, वरना मोस्टली हम लोगों के यहाँ इतनी लेट रात का खाना नहीं होता। और बस जो गैस गई तो हुआ ये कि अब मेरे चावल जो हैं वो आधे पक्के कच्चे हो गए थे, बल्कि कच्चे ही कच्चे थे, सिर्फ पानी गर्म हुआ था। तो मैंने फिर इसको डिश में डाल के माइक्रोवेव में 8 मिनट्स इसको मैंने कुक किया और बीच बीच में मैं खोल के देख रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी डिश इतना टाइम माइक्रोवेव में चल रही है तो ब्रेक ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि डिश भी बिल्कुल सही रही और अल्लाह का लाख शुक्र था कि गैस गई थी, लाइट आ रही थी, यानी कि बिजली आ रही थी, तो ये काम हो गया। बस थोड़ा सा ये हुआ कि पहले मुझे सिर्फ़ चूल्हा साफ़ करना पड़ता और अब जो है मुझे सिर्फ़ माइक्रोवेव ही नहीं, थोड़ा-सा उसके ऊपर शीशा भी साफ़ करना पड़ा क्योंकि इसकी स्टीम जो है वो ऊपर जा रही थी। लेकिन चावल बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल परफ़ेक्ट बने थे। शायद इनका पानी पहले गर्म हो चुका था इसलिए। तो कुकर माइक्रोवेव में अगर आपको राइस बनाने का इत्तेफ़ाक हो तो गर्म पानी ही डालिएगा, जल्दी भी बन जाते हैं और मतलब परफ़ेक्ट बनते हैं, ना कच्चे थे ना बिल्कुल वो जैसे कहते हैं गीले हो जाते हैं, हप्पा हो गए थे, बिल्कुल परफ़ेक्ट चावल बने थे। यही सब काम कर रही थी और जब हम लोग खा पी के पूरा एक्सपेरिमेंट आज हमने अपना माइक्रोवेव का ये वाला भी कर लिया और इसके बाद मैं दोबारा कमरे में आई कि टू बी कंटिन्यू करूँ। मुझे मेरा ड्रेसिंग जो है ना वो ज़रा सेट हुआ और हर चीज़ अच्छे से उस पे ऑर्गेनाइज़ होके रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही मेरा कभी भी ड्रेसिंग, जैसे छोटे बच्चे थे तब भी खाली नहीं रहा और अब तो माशाल्लाह मेरी बेटियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो ऐसा ही रहता है मेरा ड्रेसिंग हमेशा सेट। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है फिर रात में जो है मैंने काम बंद कर दिया
क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने कहा दफ़ा करो, अब मैं दूसरे दिन सुबह अपना सेट करूँगी, लेकिन वो दूसरे दिन सुबह नहीं हुई, हो फिर भी शाम ही गई। तो ये था, ये वाला बैंगल होल्डर है, ये तो मैंने बहुत पहले लिया था और मुझे याद भी नहीं मैंने कितने का लिया था। ये वाला जो है मैंने अभी मंगवाया है। एक और मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है, वो भी एक्रेलिक में ही है, यानी कि प्लास्टिक तो नहीं इसको कहते, थोड़े फ़ाइन प्लास्टिक है ये कह सकते हैं। और इसमें जो है ये 2 ट्रेस थी। अच्छा, ये वाला मैंने मंगवाया था, इसका जो मैंने देखी थी पिक्चर, तो मुझे लगा था कि इसके ऊपर में जो ग्लास होल्डर बना हुआ है वो बड़ा सा होगा, डीप होगा, तो उसमें मेरी लिप पेंसिल्स वगैरह आ जाएंगी। लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें लिप पेंसिल्स खड़ी हो सकें। और इसकी प्राइस थी 1200, और मैं इसे काफ़ी टाइम से देख रही थी, लेकिन मुझे शॉप पे ऐसा वाला नहीं मिल रहा था, दूसरा मिला था, वो मैंने लिया है। और मैं ना कोई भी चीज़ एकदम से नहीं ले लेती, और ये भी ऑर्गेनाइज़र मैं काफ़ी टाइम से इसको दराज पे भी देख रही थी, तो मैं ये सोच रही थी मैं लूँ ना लूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ एकदम से अच्छी लगती है और आप उसे परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन वो आपके इस्तेमाल में नहीं आती या आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती, बस वो अच्छा लगने पर आपने ख़रीद लिया होता है। तो मैं इससे ज़रा अवॉइड करती हूँ कि मेरी ज़रूरत भी पूरी हो और वो चीज़ मुझे अच्छी भी लगे। तो इसीलिए मैं इसे लेने में काफ़ी टाइम से झिझक रही थी कि मैं लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। लेकिन फ़ाइनली फिर मैंने ये परचेज़ कर लिया। और ये वाला जो है काफ़ी अच्छा है। मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इसको तमीज़ तहज़ीब के साथ इस्तेमाल करें, मतलब इस पे ज़्यादा ओवरलोड इसको ना करें, तो ये अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। और इसमें इस तरह से हुक्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपने इनको एक के अंदर एक को फ़िक्स करना है। इसमें थोड़ा-सा टाइम मुझे लगा था, और ये मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है कि आप इसको ज़रा जान लगाएँ, तो थोड़ा-सा प्यार-प्यार से इसको सेट करना पड़ा, और लेकिन ये सेट अच्छा हो गया। और ये जो इसके साथ में ट्रेज़ मिली हुई हैं ट्रायंगल में सॉरी, और इनको जो है वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस दिया हुआ है कि आपको अपने हिसाब से जिस जगह पे इसको फ़िक्स करना है आप वहाँ पे इसको रखें। और इसके साथ एक प्लास्टिक रिंग्स भी दिए हुए हैं ताकि आप इसको मज़ीद सिक्योर कर लें। ये हैं वो रिंग्स। और मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैं समझ रही थी कि रिंग्स दोनों साइड पे लगेंगी, लेकिन इसका एक हुक साइड है और एक इसका माइनस साइड है। जो माइनस साइड है बस उसमें ये रिंग्स लगनी है, और ये इनको ग्रिप कर लेगा अच्छे से। तो मैंने पहले दोनों साइड पे लगाना चाहा, तो एक साइड पे ये जो माइनस वाला साइड है इस पे तो बहुत इजीली लग गया, और दूसरे साइड पे लगाने के चक्कर में टूट गया। फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ये सिर्फ एक ही साइड पे लगेंगे, और अच्छा मटेरियल है, सही है। ये है इसके हुक्स जो मुझसे 1-2 टूट भी गए, और मैंने मज़ीद इसको सिक्योर करने के लिए जो एक्स्ट्रा हुक्स थे वो मैंने फिर जो ये रिंग्स थी इनको मैंने ऊपर वाले इसमें भी लगा दिया ताकि ऊपर की ट्रे जो है वो गिर ना जाए। वैसे मुझे इसमें कोई इतनी इस तरह की चीज़ जैसे परफ्यूम बॉटल्स वगैरह नहीं रखनी, हल्की-फुल्की चीज़ें रखनी है, तो उसके लिए ये बिल्कुल सही था। और प्राइस वाइज़ भी ये माशाल्लाह सेट है, मतलब इससे कम में अब क्या चीज़ मिलती है, कुछ भी नहीं। और ये जो है ना, ये तो मेरे बड़े काम का होल्डर है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने अपनी बैंगल्स ही नहीं रखती, बल्कि अपनी पोनीज़ और रबर बैंड इस टाइप की चीज़ें भी इसमें आराम से आ जाती हैं। तो वो बहुत हैंडी रहता है, बार बार मुझे ड्रॉज़ खोलना नहीं पड़ता। और ये जो रबर बैंड हुक्स थे, रिंग्स थी सॉरी, ये मैंने इस तरह से ऊपर में भी लगा लिया था ताकि मैं अच्छे से इसको मेक श्योर करूँ कि कहीं से भी लूज़ ना रह जाए, क्योंकि अभी इसमें कोई सामान रखा हुआ नहीं था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं रखूं और एक साइड से गिर जाए। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं पहले लेकर आई थी, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, आई थिंक 3 साल हो गए, और ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। जो अभी मैंने मंगवाया है उससे बहुत अच्छा है, और ये ड्रॉजेज़ वाला है, तो ये मैंने बच्चों के कमरे में रखा हुआ है, और अभी जो मैंने मंगवाया है वो मैं अपने ड्रेसिंग पे रखूँगी। और इस तरह की जो चीज़ें मुझे उसमें रखनी थी, जैसे सीरम बॉटल है, छोटी सी ऑयल बॉटल है, ये इतनी सी ऑयल बॉटल आलमंड ऑयल की है, इसलिए वो सब जो है मैं उसमें रखूँगी। और इस तरह की परफ्यूम बॉटल्स तो मैं वैसे ही एक ट्रे पे करके रखती हूँ, क्योंकि डस्टिंग में बड़ी आसानी हो जाती है, आपने बस ट्रे को आगे किया और पीछे से डस्टिंग कर ली। और ये है वो रेवलॉन लोशन,
ये मेरी अम्मी यूज़ करती थी पहले, अब तो ख़ैर वो भी मेरे ख़्याल में निविया वगैरह यूज़ करती हैं। तो मेरे घर में ये ज़रूर आता है और मुझे इस लोशन से अपना बचपन याद आ जाता है कि पहले ऐसा होता था। वैसे पता नहीं आप लोग के यहाँ होता था कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि हमारी अम्मी को जो है ना बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है, यानी कि बच्चे सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं लेकिन अम्मी लोगों के लिए ज़रा स्पेशल चीज़ें आती थी। तो हम लोग कोल्ड क्रीम यूज़ करते थे और हमारी अम्मी जो है वो लोशन यूज़ करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था अम्मी मूड में होती थी, कहती अच्छा चलो लगा लो लोशन। तो अब तो ख़ैर ऐसा नहीं होता। अब तो बच्चे कहते हैं कि जी सब चीज़ें गर्ल्स के लिए होती हैं, अब चाहे आप ममा हो या आप डॉटर हो, माँ हो, बेटी हो, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बीबी, जैसे ये बीबी क्रीम है, ये मेरी असरा पहले यूज़ करती थी और फिर उन्होंने कहा मामा नहीं अच्छा होता है, आप भी यूज़ करें। लेकिन मुझे पर्सनली ये लिपस्टिक्स और लाइनर बहुत पसंद है, ये मैं मतलब दिल खोल के लेती हूँ, लेकिन अपने बजट से आउट नहीं होती। कोई भी चीज़ लेने में आप अपने बजट को ज़रूर कंसीडर किया करें कि आपका बजट क्या है। अच्छा, मेडोरा एक टाइम में तो बहुत ही फेमस था, अब तो मेरे ख़्याल में बहुत कम ही लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें एक आता था 0 नंबर, और वो होता है जैसे अब लिप टिंट कहते हैं, वो नेचुरल कलर कहलाता है, अभी भी आता है और मैंने भी बच्चों को लेके दिया हुआ है। मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेडोरा में पहले आता था एक पेयर पैक, अब तो खैर नहीं आता, वो लोग भी बड़े सियाने हो गए हैं, पेयर पैक को भी खोल खोल के सेल कर रहे होते हैं। और ये मेरी जो वो लिपस्टिक हैं, जैसे बी क्यूट है, बॉब है और मेबेलिन की 1-2 लिपस्टिक्स हैं। और ये सारी वो लिपस्टिक हैं जो मेरी ख़त्म हो चुकी हैं इनकी लेकिन जो है आप लिप पेंसिल डाल डाल के अंदर से मेरा काम तो चल जाता है, मैं निकाल ही लेती हूँ खोद खाद के, क्योंकि कलर्स इतने अच्छे हैं ना कि आप जब तक ये पूरा ना ख़त्म हो जाए इसको मेरा फेंकने का दिल भी नहीं होता। तो बस इस तरह से मैंने अपना ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो सेट किया है और अच्छा है। ड्रेसिंग पे जगह भी इसने कम घेरी है, बस ये था कि अगर इसका बीच वाला होल्डर थोड़ा बड़ा होता तो आपकी लिप पेंसिल्स वगैरह उसमें और अच्छे से आ जाती। अच्छा, ये है टेस्टर्स हैं सफ़ायर पे। अभी तो मैंने कोई ड्रेस सफ़ायर से नहीं लिया, मैंने गर्मियों में लिया था, तो हर सूट के साथ जो है ना मुझे एक सैम्पल मिला था, तो मेरे पास ये काफ़ी सारे इस तरह से जमा हो गए थे। ये बहुत अच्छा है और सबसे मज़े की बात ये सिर्फ जो है ना टेस्टर नहीं बल्कि ये रिफ़िल है, आराम से रिफ़िल हो जाता है। और ये मेरी नाइट क्रीम है जो मैं अभी बिल्कुल रोका हुआ है, मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैं रात में ये सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो 2-3 चीज़ें एक तरह से यूज़ करने से ना आपको एक साथ यूज़ करने से आपको उनका रिज़ल्ट सही नहीं पता चल रहा होता। और ये मेरा ब्लश ऑन है, मैं अपने ब्लश ऑन लिप पेंसिल लाइनर्स वगैरह बॉक्स में करके, आई शेड पैलेट भी मैं अपना बॉक्स में ही करके रखती हूँ, लेकिन वो आई शेड पैलेट अभी अफीफ़ा असरा के पास है शायद। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से उनको पैक में रखना, काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे अभी मैंने लिया था, बहुत ही न्यू। एक तो यूज़ भी मेरा थोड़ा कम ही होता है और ये वाला लाइनर जो है ना बहुत अच्छा है, अगर इसको थोड़ा सा प्रेस करके लगाएं तो बहुत प्यारा और मोटा सा लगता है, लेकिन वैसे अगर हल्के हाथों से लगाएं तो बिल्कुल बारीक सा लगता है। और इसकी पैकिंग भी इतनी अच्छी है कि मैं फिर इसको इसी तरह से, अब तक तो मैंने इसको इसी तरह से रखा हुआ है कि इसको लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और मास्क गर्मियों में बच्चों को भी मैं लगाती हूँ स्कूल से आने के बाद और ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। तो ये मैं काफ़ी सारे लाई थी, अब इसमें से 1-2 ही रह गए हैं, तो ये फ्रिज में रखा हुआ था। अब चूँकि मौसम बहुत ठंडा हो चुका है तो मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया कि इसे बस ख़त्म कर लो यूज़ करके। और इस तरह से मैं अपना ये जो बैंगल ऑर्गेनाइज़र है इस पे भी इसी तरह से चीज़ें रखती हूँ। किसी भी जगह की डीप क्लीनिंग करने बैठो ना, मतलब उसकी ज़रा तफसीली सफाई और सेटिंग करने बैठो, फिर देखें आप कचरा कितना निकलता है। और मुझे भी, जबकि मैं ज़्यादा चीज़ें इस तरह से जमा करने की आदी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं जब सफाई करने बैठो तो हर एक चीज़ मुझे तो ऐसा लग रहा था अच्छा चलो इतने दिन से इस्तेमाल नहीं किया, ये तो बेकार में रखा हुआ था, इसे हटा देते हैं, यूँ कर देते हैं, और होते होते वो इतना सारा कचरा हो जाता है। और ये वाला मिरर भी मैंने अभी ही लिया है, इसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊँगी मुझे ये कहाँ यूज़ करना है। फ़िलहाल तो मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल पे रखा है। डबल साइड है, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव है, एक साइड से बहुत बड़ा और एक साइड से नॉर्मल नज़र आता है। और इस तरह से छोटे ऑर्गेनाइज़र्स भी मैंने अपने ड्रेसिंग पे रखे हैं, जिसपे अपनी रोज़मर्रा की ज्वेलरी और आन साहब की कफलिंग, ये सब मैं बिल्कुल सामने ही रखती हूँ ताकि इसके लिए ज़्यादा ढूँढ-ढाँड ना करनी पड़े। और बस जनाब, इस तरह से मैंने अपना पूरा ड्रेसिंग सेट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा हो उसे ज़रूर ट्राई करें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।